4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चंद्रबाबू नायडू आपके कानों में पड़ चुका होगा कि वो लोकसभा के स्पीकर का पद मांग रहे हैं। आपको लगता होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों जिद पर अड़े हुए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि तो मेरे पास नहीं है, लेकिन समाचार पत्रों में और टीवी चैनल्स पर और सोशल मीडिया पे सब जगह यही बात छाई हुई है कि चंद्रबाबू नायडू इस बात के लिए बजिद हैं कि उनको लोकसभा स्पीकर का पद चाहिए। सन 98 अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी बाल योगी नाम के जो स्पीकर थे वो उन्हीं की पार्टी से थे। मैं ताज़ा खबर बताता हूँ आपको। आंध्र प्रदेश से एक देश के एक बहुत बड़े पत्रकार, उन्होंने खबर छापी अपने फेसबुक पेज पर। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन लोटस शुरू होने लगा है। समझ रहे हैं आप? यानी कि वाईएसआर जो कांग्रेस है जगन मोहन रेड्डी की, उसके जो 4 सांसद जीत कर आए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी तोड़ करके अपनी तरफ लेकर आ रही है। 18 या 16 इंडिपेंडेंट हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से डोरे डाले जाएंगे और किस प्रकार से उनको जो है किसी पुराने मामले में डाला जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी 240 से 272 अपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कर ही रहेगी। वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर डिपेंड नहीं होगी, ये पहले मैं आपसे बता चुका हूँ। अब चूंकि मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं और उसके बाद फिर वही मामला शुरू हो जाएगा। हालांकि मैं आपसे अलग से खबर बताऊंगा। लालू प्रसाद यादव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको एजेंसियों ने नोटिस भेजने शुरू भी कर दिए। लेकिन मैं अपनी खबर पर आता हूं। मैंने अखबारों में ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिल पाई। सुमित्रा रॉय एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, अंग्रेजी के अखबार में काम करते हैं। इन्होंने लिखा है कि आंध्र में, यानी कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के 4 लोकसभा और 11 राज्यसभा सांसद जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये सूत्र क्या है, ये यही जानते हैं जो बड़ी बड़ी खोजी पत्रकारिता करते हैं। चंद्रबाबू को लोकसभा का स्पीकर पद इसीलिए चाहिए। 2019 में खुद बीजेपी तेलुगु देशम के 4 सांसद तोड़ चुकी है। सत्ता का कोई ईमान नहीं होता। इसी टीडीपी के 4 सांसद भारतीय जनता पार्टी पहले भी तोड़ चुकी है 2019 में। 2018 में जब जीएसएम, बाल योगी, मैं एक्चुअली थोड़ा नाम में कंफ्यूज हूँ, बाल योगी नाम ही था उनका, जब वो लोकसभा स्पीकर थे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उन्हीं के समय गिर गई थी 1 वोट से। लोकसभा स्पीकर का काम क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब कोई दल बदल का मामला होता है, जब कोई स्पेशल सेशन बुलाना होता है, लोकसभा की कार्रवाई से संबंधित तमाम चीज़ों का सर्वा दरअसल लोकसभा स्पीकर होता है। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात में कह चुका है कि हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है। मैं अपने शब्दों में कहूँ, लोकसभा स्पीकर का क्षेत्र जो है लोकसभा के अंदर बहुत ज़्यादा वाइड है। अगर भविष्य में टीडीपी जदयू के कुछ सांसदों को तोड़ा जाता है और जदयू के संस्थापक यानी कि नीतीश कुमार वगैरह ये लोग, हालांकि संस्थापक तो दूसरे हैं, या चंद्रबाबू नायडू और लोकसभा के लोकसभा स्पीकर के गुहार लगाते हैं, उस समय अगर भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा स्पीकर होगा तो अंदाज़ा आप कर सकते हैं। महाराष्ट्र के नार्वेकर याद है, उसने जो ऊपर नीचे काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर टाइम दिया, फिर टाइम दिया, फिर टाइम दिया, और वो आखिरकार समय पूरा का पूरा बीतता जा रहा। शिंदे साहब महाराष्ट्र के सीएम बने हुए हैं। तो यही वजह है कि टीडीपी शायद जानती है इस बात को कि भविष्य में ये हमारे सांसदों को तोड़ सकते हैं। 4 सांसद 2019 में भी तोड़े गए। अब अगर ये सांसद जो हैं वाईएसआर के और तेलुगु देशम के राज्यसभा, देख रहे हैं आप, लिखा है राज्यसभा सांसद 11 सांसद जो हैं उनके 4 तो लोकसभा के और 11 राज्यसभा के वाईएसआर के अगर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो इस बात को अंदाज़ा कीजिए कि वही कर्नाटक, वही मध्य प्रदेश, वही गोवा है ना, वही तमाम जो प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी परफॉर्मेंस तोड़ने का दिखा चुकी है, जिसका आप में से एक वर्ग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग ये सोचते हैं कि मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं, अमित शाह जो भी काम कर रहे हैं तोड़ फोड़ का, वो संविधान के खिलाफ तो ज़रूर है लेकिन राजधर्म के नज़दीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। यही वजह है कि पहले कभी किसी तोड़फोड़ करने वाले को, एक सांसद विधायक को गद्दारी करने वाले को भी, मतलब पार्टी के लिए गद्दारी करने वाले को आप माफ़ नहीं करते थे।
आप उसको दल बदलू पलटू और दुनिया भर की बातें कहते हैं, आज भी हैं, लेकिन आप ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। नीतीश कुमार को पलटू कुमार, पलटू राम, जो क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आपको नीतीश कुमार इस समय ऐसे लग रहे हैं जैसे श्री रामचंद्र जी के ज़माने में वो जो लंका जो लगा दी थी हनुमान जी का रूप देख रहे हैं आप। वजह उसकी क्या है कि वो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में सहायक है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार गया, सोशल मीडिया पर इतना हंगामा मचाया, अरे तुम तो राम के वीर। अरे यार ये मोदी जी राम थोड़ी ना है भाई, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की पार्टी थोड़ी ना है, राम जी की पार्टी थोड़ी ना है, राजनीतिक पार्टी है। सब तरह के व्यभिचारी इनमें भी हैं, दूसरी जगह भी हैं, बलात्कारी दुष्कर्म के आरोपी इनमें भी हैं, उनमें भी हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे ये राम की पार्टी होती तो इस पार्टी के अंदर तो बहुत बड़े बड़े बलात्कारी और दुष्कर्मी आरोपी दोषी भी शामिल हैं। उसके बाद फिर क्या कहेंगे आप। लेकिन अयोध्या वासियों को इतनी गालियां बकी जा रही हैं कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान के किसी कैंडिडेट को चुन लिया है। अरे चुना तो भारत के आदमी को है, भारत की ही संविधान के मुताबिक पार्टी है वो अखिलेश वाली, उसी के बंदे को चुना है। तो इसमें आपने गालियां बक रहे हैं, लोगों पे मुकदमे हो रहे हैं। अयोध्या वासियों को राम जी के जो वंशज हैं उनके वंशजों को गालियां बक रहे हैं, खुलेआम नमक हराम कहा जा रहा है। बहरहाल मैं अपनी बात पर आता हूं कि आंध्र प्रदेश के अंदर क्या ऑपरेशन लोटस शुरू होने वाला है। मैंने अखबारों की कटिंग ढूंढने की कोशिश की ताकि मैं ऑथेंटिक आपको बात बता पाऊं, लेकिन आपको मालूम है बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पे खोजी पत्रकार तब देते हैं 8 दिन बाद, 4 दिन बाद कोई समाचार पत्र छोटे से कॉलम में छाप देता है। और अगर छोटी छोटी सी बात विपक्ष की हो जाती है उसके आपको लिंक्स हज़ारों मिल जाएंगे, शोर मचा कर रख देंगे। गोदी मीडिया के एंकर उछल कर आपको खबरें सुनाएंगे, लेकिन इस तरह की खबरों को विराम दे दिया जाता। लेकिन चूंकि बड़े पत्रकार हैं, मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए कि YSR और बाकी तमाम जगहों पर भी निगाह होगी, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने ईमान बेचने को तैयार बैठे हैं। खैर वो कोई गलत बात नहीं है अगर वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन चलिए इंडिपेंडेंट तो शामिल हो जाएगा। लेकिन बात ये चल रही है कि अगर पार्टियों के बंदे ही तोड़ने शुरू हो जाएंगे और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जैसी सरकार को गिराने और बनाने का खेल होने शुरू हो जाएगा, 240 पर याद रखिएगा रुकेंगे नहीं। मैंने 2-3 दिन पहले जो खड़गे साहब को लेकर के वीडियो बनाया था कि ये जो आप नैतिकता दिखा रहे हैं कि साहब हम विपक्ष में बैठेंगे, कोई कोशिश नहीं करेंगे, तो याद रखिए जनादेश दरअसल आपको भी दिया है। मोदी जी के खिलाफ ज़्यादा वोट दिया, इंडिपेंडेंट हो या मोदी जी के गठबंधन में रहने वाले नीतीश कुमार हों, ये तमाम लोग गठबंधन के लोग हैं, पुराने लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो मैं क्या समझता हूँ सिद्धांत पर जो है खरे नहीं उतरते हैं, ना उसको मानते हैं, ना उसकी आइडियोलॉजी को मानते हैं। तो लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया, चंद्रबाबू नायडू को वोट दिया है, विपक्ष के लोगों को वोट दिया है, मोदी जी को वोट नहीं दिया है। मोदी जी को तो वोट कम दिया है, देश ने मोदी जी के खिलाफ जनादेश दिया है। आपको भी कोशिश करनी चाहिए, आपके ही साथी हैं, वो साथी बहला फुसला कर डरा करके बुला लिए गए हैं, इसलिए वो मजबूरी हैं। आप उनके अंदर विश्वास भर के अपनी तरफ लाइए और सरकार बनाइए। लेकिन आप तो चलिए वो बहरहाल मामला बदल जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल 240-42 जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ऑपरेशन लोटस के मुताबिक अब तोड़ जोड़ शुरू होगी और ये आंकड़ा 272 के बाहर 280-90 पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जाएगा। भविष्य की बात याद रखिएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।